चंदनपुर गांव एक ऐसा गांव जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से इस गांव के आसमान पर खौफ के काले बादल मंडरा रहे थे। वजह था गांव के पुरानी छोर पर सूखे बंजर मैदान के बीचों बीच बना एक पुराना कुआं। लोग इसे अंधा कुआं कहते थे। अजीब बात यह थी कि जो कोई भी उस कुएं की तरफ जाता वो कभी लौट कर वापस नहीं आता, वो हवा में गायब हो जाता था। पूरे गांव में दहशत थी कि उस कुएं में कोई आदमखोर भूत या डायन रहती है। मुखिया जी, आखिर कब तक हम इस कुएं के डर से अपने घरों में दुबके रहेंगे? कल रात फिर खबर आई है कि रामू का बेटा भी गायब हो गया। लोग कहते हैं कि वो रात के अंधेरे में उस कुएं की तरफ गया था। मुझे तो लगता है कि उस कुएं के नीचे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां डाकुओं ने अपना खजाना छुपा रखा हो और जो भी वहां जाता है वो उसे मार देते हैं। हमें वहां पुलिस भेजनी चाहिए या फिर खुद जाकर उस कुएं को मिट्टी से भर देना चाहिए। बलदेव सिंह, जरा अपनी जबान को लगाम दो। वो कुआं आज का नहीं है, हमारे परदादाओं के जमाने का है। पुराने बुजुर्ग कह गए हैं कि उस कुएं के पास एक अदृश्य शक्ति का पहरा है। तुम उसे मिट्टी से भरने की बात करते हो? कहीं ऐसा ना हो कि पूरे गांव पर उस शक्ति का प्रकोप टूट पड़े। और रही बात लोगों के गायब होने की, तो गौर करो, जो भी गायब हुआ है वो रात के अंधेरे में चुपके से अकेला ही वहां क्यों गया था? कुछ तो बात है जो हम नहीं देख पा रहे हैं। मेरी मानो तो उस बंजर जमीन की तरफ जाना ही बंद कर दो। माधव, सुन रहा है तू? जमींदार बलदेव सही कह रहा है। उस कुएं में जरूर कुछ ऐसा है जिसे गांव के बूढ़े हमसे छुपा रहे हैं। रामू का बेटा जो गायब हुआ, उसके पास अचानक से सोने के 2 सिक्के कहां से आए थे? उसने मरने से पहले शराब की दुकान पर कहा था कि कुएं के पास से उसे वो सिक्के मिले थे। भाई, मुझे लगता है कि वो कुआं कोई भूतिया कुआं नहीं बल्कि कुबेर का खजाना है। भैया, ऐसी बातें अपने दिमाग में भी मत लाना। जो चीज हमारे बुजुर्गों के अनुसार खतरनाक है, उससे दूर रहने में ही हमारी भलाई है। हमारे पास जो सूखी लकड़ियां हैं, हम उन्हें बेचकर मेहनत की रोटी कमाते हैं। हमें किसी शॉर्टकट या खजाने की जरूरत नहीं है। लालच हमेशा इंसान को ले डूबता है। भैया, आप घर चलिए, भाभी आपका इंतजार कर रही होंगी। शाम ढल चुकी है। माधव अपने घर लौटता है। उसका घर छोटा है, मिट्टी की दीवारें हैं, लेकिन वहाँ एक सुकून है। उसकी पत्नी कावेरी रसोई में बाजरे की रोटी बना रही है। माधव थक कर बैठ जाता है, लेकिन उसके दिमाग में अब भी उस रहस्यमयी कुएं की बातें घूम रही हैं। क्या बात है जी, आज चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? बाजार में लकड़ियाँ ठीक दाम पर नहीं बिकी क्या? या फिर रास्ते में किसी ने कुछ कह दिया? आप जब से आए हैं कुछ सोच रहे हैं? नहीं हूँ कावेरी, लकड़ियां तो बिक गईं, पर आज चौपाल में फिर उसी पुराने कुएं की बात चल रही थी। गांव का एक और नौजवान गायब हो गया है। पूरा गांव खौफ में जी रहा है। मुझे सबसे ज्यादा डर अपने भाई सुखदेव का है। उनकी आंखें आजकल अजीब सा लालच बयां करती हैं। वो कह रहे थे कि कुएं के पास खजाना है। कावेरी, मुझे डर है कि कहीं वो अपनी जान जोखिम में डालकर उस कुएं की तरफ न चले जाएं। माँ बाप के जाने के बाद मैंने उन्हें हमेशा पिता की तरह माना है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। जी, जेठ जी का स्वभाव तो आप जानते ही हैं। वो हमेशा बिना मेहनत के अमीर बनने के सपने देखते हैं। आप उन्हें समझाइए, उनसे कहिए कि भगवान ने हमें जितना दिया है उसमें खुश रहना सीखें। इस दुनिया में लालच का अंत सिर्फ विनाश होता है। आप कल सुबह ही उनसे बात करना, वो आपकी बात जरूर मानेंगे। आप अभी खाना खाइए और आराम कीजिए। रात के 2 बजे हैं। पूरा गांव सन्नाटे की चादर ओढ़े सोया हुआ है, लेकिन सुखदेव की आंखों में नींद नहीं है। उसके दिमाग में सिर्फ सोने के सिक्कों और जमींदार बलदेव की बातें गूंज रही हैं। वो चुपकी से बिस्तर से उठता है, हाथ में एक बड़ा थैला लेता है और दबे पांव घर से निकलकर उसी डरावने बंजर मैदान की तरफ चल पड़ता है जहां वो रहस्यमयी कुआं है। कहाँ है? कहाँ छिपा है वो खजाना? ओ कुएं के प्रेत, अगर तू अंदर है तो सामने आ। मुझे डराने की कोशिश मत करना। मुझे पता है कि तेरे अंदर सोने चांदी का भंडार है। मुझे बस वो खजाना चाहिए। मैं इस कंगाली की जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। मुझे गांव का सबसे अमीर आदमी बनना है। दे मुझे मेरा खजाना। सुखदेव के ये शब्द खत्म होते ही कुएं के अंदर से पानी के उबलने जैसी तेज आवाज आने लगती है। वो नीली रोशनी अचानक बहुत तेज हो जाती है और कुएं के भीतर से एक गहरी प्रतिध्वनित होने वाली आवाज आती है, जो किसी इंसान की नहीं बल्कि एक अलौकिक शक्ति की थी। सुखदेव, तू यहाँ क्या लेने आया है? क्या तेरे पास खाने को रोटी और रहने को छत नहीं है? क्या तेरी पत्नी सुरक्षित नहीं है? फिर ये आधी रात को कैसा उन्माद है? तो तू बोलता भी है। मुझे वो सूखी रोटियां नहीं चाहिए। मुझे महल चाहिए, सोना चाहिए, नौकर चाकर चाहिए। मुझे वो खजाना दे दे जो तूने अपने अंदर छुपा रखा है। मुझे इस थैले को भरकर सोना चाहिए। अगर तेरी यही इच्छा है तो ले, कुएं के किनारे देख, तेरे पैर के पास क्या पड़ा है।
सुखदेव जैसे ही नीचे देखता है, वहां सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा प्रकट हो जाता है। सुखदेव चिल्लाता है और पागलों की तरह उन सिक्कों को अपने थैले में भरने लगता है। लेकिन उसका लालच यहीं नहीं रुकता। बस इतना ही? नहीं, नीचे तो और भी चमक दिख रही है। तू मुझसे झूठ बोल रहा है। असली खजाना तो नीचे तली में है। मैं खुद नीचे आ रहा हूँ। मैं सारा सोना लेकर जाऊंगा। सुखदेव बिना सोचे समझे कुएं के अंदर छलांग लगा देता है। जैसे ही वो अंदर कूदता है, एक तेज रोशनी कड़कती है और सुखदेव हवा में विलीन हो जाता है। उसका थैला और सोने के सिक्के भी गायब हो जाते हैं। कुआं फिर से शांत हो जाता है, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। सुबह जब माधव को पता चलता है कि उसका बड़ा भाई सुखदेव घर पर नहीं है, तो उसका दिल बैठ जाता है। वो बदहवास होकर गांव की गलियों में दौड़ता है। आखिरकार वो बंजर मैदान की तरफ भागता है, जहां कुआं है। उसके पीछे कावेरी और मुखिया जी समेत कई ग्रामीण भी दौड़ते हैं। भैया, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैंने आपसे मना किया था ना कि उस तरफ मत जाना। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। ओ पापी कुएं, तूने मेरे भाई को निगल लिया। तू क्या कोई राक्षस है? तू मासूम लोगों की जान क्यों ले रहा है? तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। हिम्मत है तो मुझे भी अपने अंदर खींच ले। माधव, शांत हो जाओ बेटा। अब रोने से कुछ नहीं होगा। इस कुएं का पाप का घड़ा भर चुका है। इसने हमारे गांव के कई लोगों को निगल लिया है। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। आज शाम को हम सब मिलकर इस कुएं को हमेशा के लिए पत्थरों और मलबे से बंद कर देंगे। जब जमींदार बलदेव को पता चलता है कि सुखदेव भी गायब हो गया है और लोग कुएं को बंद करने की योजना बना रहे हैं, तो उसके मन का लालच जाग उठता है। वो सोचता है कि अगर कुआं बंद हो गया तो उसके अंदर छिपा खजाना हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। वो अकेले ही उस खजाने को हथियाने का फैसला करता है। ये गांव वाले कितने बेवकूफ हैं, डरपोक कहीं के। सुखदेव गायब हो गया क्योंकि वो गवार था, उसे खजाना निकालना नहीं आता होगा। लेकिन मैं बलदेव सिंह हूँ, मेरे पास ताकत है, बंदूक है। अगर उस कुएं में कोई भूत भी हुआ तो मैं उसे भून डालूंगा। आज शाम को ये लोग कुआं बंद करने वाले हैं। उससे पहले ही दोपहर के सन्नाटे में मुझे वहां जाना होगा। सारा खजाना निकालकर मैं इस शहर का सबसे बड़ा राजा बन जाऊंगा। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। दोपहर ढल चुकी है और शाम होने वाली है। बलदेव सिंह हाथ में बंदूक और 2 बड़े खाली बोरे लेकर चुपके से कुएं के पास पहुंच जाता है। धूप तेज है और चारों तरफ कोई इंसान नहीं है। वो सीधे कुएं के मुहाने पर खड़ा होता है। ए कुएं के शैतान, बाहर निकल। मुझे डराने की कोशिश मत करना, वरना इस बंदूक की गोलियों से तेरे पर खच्चे उड़ा दूंगा। मुझे पता है तेरे अंदर सोने और हीरों की खदान है। चुपचाप सारा खजाना ऊपर भेज दे, वरना मैं अभी बारूद मंगाकर तुझे उड़ा दूंगा। कुएं के अंदर से अचानक एक भयानक गर्जना होती है। पानी की जगह आग जैसी लाल लपटें और नीली रोशनी का मिश्रण ऊपर उठता है। बलदेव सिंह डर के मारे 2 कदम पीछे हटता है, लेकिन उसकी बंदूक तनी रहती है। बलदेव सिंह, तू अपनी सत्ता और बंदूक के घमंड में यहाँ आया है। तूने जिंदगी भर गरीबों की जमीनों पर कब्जा किया, उनके हक का पैसा मारा। तेरा पेट कभी नहीं भरा और आज तू मुझे धमकी दे रहा है। तू सिर्फ एक कुआं है। तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे इस तरह बात करे? मुझे खजाना दे, मैं आखिरी बार कह रहा हूं। तुझे खजाना चाहिए ना? देख तेरे पीछे क्या है। बलदेव जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसे सोने की ईंटों का एक बड़ा ढेर दिखाई देता है। वो अपनी बंदूक फेंक देता है और पागलों की तरह उन ईंटों पर झपटता है। वो उन्हें बोरों में भरने लगता है, लेकिन तभी सोने की ईंटें अचानक पिघलने लगती हैं और सोने के तरल में बदल जाती हैं, जो बलदेव के हाथों को जकड़ लेता है। ये क्या है? मेरा हाथ जल रहा है, मुझे छोड़ दो। ये सोना तो मुझे ही निकल रहा है, बचाओ। तुम्हारा लालच ही तुम्हारी बेड़ियां हैं बलदेव। जो दूसरों का हक छीनता है, उसका अंत यही होता है। एक तेज हवा का झोंका आता है और बलदेव सिंह अपने बोरों और पिघले हुए सोने के साथ कुएं के अंदर खींच लिया जाता है। वो भी हमेशा के लिए गायब हो जाता है।